वेलकम टू डेल्टा क्लासेस। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2, जिसमें आज हम इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स करेंगे। वैसे तो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से पॉलिनोमियल किए हैं, बट आज हम इसको एक बार फिर से डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? अ मैथमेटिकली एक्सप्रेशन होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स, कोफिशिएंट एंड द ऑपरेशंस। इसमें क्या है, ये एक मैथमेटिकल फॉर्म होती है जिसमें वेरिएबल होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं और ऑपरेशंस होते हैं। जैसे देखो, मैंने एग्जांपल ली है 3x + 5। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और कोफिशिएंट भी है और ऑपरेशंस भी हैं। इन सभी को मिलाकर हमारे पास जो फॉर्म तैयार होती है उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। देखो, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है ये एक, जिसमें वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है? जो वेरी करता है, चेंज करता रहता है। जैसे x, इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी। तो x क्या है? हमारा वेरिएबल। कोफिशिएंट, वेरिएबल के साथ जो नंबर लगा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। तो ये क्या है? हमारा कोफिशिएंट। और ऑपरेशंस क्या होते हैं? यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। इनको क्या बोलते हैं हम? ऑपरेशंस। वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड ऑपरेशन से मिलकर एक मैथमेटिकली एक्सप्रेशन बनता है जिसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ऐसे ही हमने एक और एग्जांपल ली है 2x² + 8x + 12 = 0। तो इसमें जो हमारा x² है, x है, ये चेंज करते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स के साथ जो नंबर लगे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट्स। एंड जो हमारे पास ये नंबर है इसे क्या हम बोलेंगे? कांस्टेंट। और इसमें जो प्लस के साइन है उसे हम बोलेंगे ऑपरेशंस। तो अभी वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट एंड ऑपरेशन से मिलकर जो हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया है उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। आगे हम एक एक करके सभी एक्सप्रेशन, सभी टर्म्स को अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे सबसे पहले हमने एक्सप्लेन करना है वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होता है? जो वेरी करता रहता है, चेंज करता रहता है। दीज आर द सिम्बल्स दैट रिप्रेजेंट चेंजिंग वैल्यू। जो वैल्यू वेरी करती रहती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे x की वैल्यू हमने 1 पुट कर सकते हैं, 2, 3, जो चेंज होती रहती हैं उस सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। ऐसे ही सेकंड वन हमारे पास है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट एक कांस्टेंट नंबर होता है। जैसे हमारे पास 2 था, 8 था, जो वेरी नहीं करता, कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट नंबर। ऑपरेशंस क्या होते हैं? पॉलिनोमियल। जैसे हमारे पॉलिनोमियल में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन साइंस आते हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशन। टर्म्स क्या होती हैं? ईच पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जो सब्ट्रैक्शन, जस्ट प्लस के साथ जो टर्म्स सेपरेट की जाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? टर्म्स। जैसे हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इसमें कितनी टर्म्स हैं? 1, 2। हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं इसे सेपरेट कर रहे हैं ना, तो हमारे पास 1 टर्म, 2 टर्म। इसमें कितनी टर्म्स हैं? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। तो ये हमारे पास हो गई टर्म्स। वेरिएबल जो वेरी करता है, कोफिशिएंट जो हमारे पास फिक्स वैल्यू होती है, ऑपरेशन जो हमने प्लस माइनस के साइंस होते हैं, टर्म्स जो हमारे पास ऑपरेशंस सेपरेट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? टर्म्स। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अभी तक हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन की, उसकी एग्जाम्पल की, उसके अकेले अकेले टर्म को क्लियरली समझा। अब आगे हम करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल।
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहती हैं, इसको हमने 2 पार्ट्स में 2 बेसिस पर सेपरेटली डिफाइन किया है। पॉलिनोमियल जो क्लासिफाइड है, एक तो डिग्री की टर्म्स में, डिग्री क्या होती है, जो हमारी हाईएस्ट पावर होती है उसे हम डिग्री बोलते हैं। डिग्री के बेस पर हमने पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया है। और एक हमने नंबर ऑफ टर्म्स, एक टर्म है या 2 टर्म्स हैं या 3 टर्म्स हैं, इसके बेसिस पर हमने पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया है। अब हम बेसिस, डिग्री के बेसिस पर और टर्म्स के बेसिस पर इसको स्टडी करेंगे। पॉलिनोमियल्स, क्लासिफिकेशन बाय डिग्री, क्लासिफिकेशन बाय नंबर ऑफ टर्म्स। डिग्री क्या होती है, जो हमारी इक्वेशन, पॉलिनोमियल की इक्वेशन की सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसे हम डिग्री बोलते हैं। डिग्री की बेसिस पर हमने पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया है। सबसे पहले हम करेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, और पॉलिनोमियल विच अ डिग्री ऑफ 0, जिसमें x की पावर 0 होती है। जैसे 7 -5 -2 7, 7 है ना, 7 के साथ x की पावर 0 है, x की डिग्री 0, डिग्री पॉलिनोमियल विद द डिग्री ऑफ 0, 0 के साथ है, तो x की पावर 0 हमें क्या देती है, 1। तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है जब x की पावर 0 होती है, डिग्री हमारी 0 होती है तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है, इसीलिए इसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जब हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, जैसे x की पावर 1, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जब x की पावर क्या होती है, 1, डिग्री क्या होती है, 1, तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, अ पॉलिनोमियल विद द डिग्री ऑफ 2, जिसकी x की डिग्री 2 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो हमारी इक्वेशन दी गई है उसमें अगर डिग्री 2 होगी तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ऐसे ही हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल विद द डिग्री ऑफ 3। जैसे अब ये इक्वेशन दी गई है, इसमें डिग्री हमारे पास 3 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर, कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। मोनोमियल, ये क्या होते हैं, अ पॉलिनोमियल विद ओनली 1 टर्म, जिसमें 1 टर्म हो, 1 टर्म 5x 7 या 2, एक टर्म हो, उसे हम बोलेंगे मोनोमियल। तो आगे है बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल विद द 2 टर्म्स, जिसमें 1 और 2 टर्म्स हों, उसे हम बोलेंगे बाइनोमियल। ट्राइनोमियल किसे बोलेंगे, जब पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स होंगी, जैसे 1 2 3, 1 2 3, इसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। अब बोलेंगे क्वाड्रिनोमियल। इसमें क्या होता है, अ पॉलिनोमियल विद द 4 टर्म्स, जिसमें 4 टर्म्स हों, 1 2 3 4। ये हमने पॉलिनोमियल को डिग्री की बेसिस पर उसकी क्लासिफिकेशन बताई है, ये नंबर ऑफ टर्म्स की बेसिस पर। अगर डिग्री 0 होगी तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 1 होगी तो लीनियर पॉलिनोमियल, 2 होगी डिग्री तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 होगी डिग्री तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही नंबर ऑफ टर्म्स, अगर एक टर्म होगी तो मोनोनोमियल, 2 टर्म्स होंगी तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स होंगी तो ट्राइनोमियल और 4 टर्म्स होंगी तो क्वाड्रिनोमियल। और अगर n टर्म्स होंगी, अ पॉलिनोमियल with n terms is called polynomial। ऐसे ही अब हम करेंगे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, जैसे हमने कोई इक्वेशन ली, लीनियर पॉलिनोमियल ली,
और उसमें हमने वेरिएबल की जो वैल्यू फाइंड आउट की है उसे हम ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की जो हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ज़ीरो के इक्वल करके, इक्वल टू ज़ीरो करके, उसे हम क्या बोलते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने होंगे, जितनी डिग्री होगी। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री x की पावर 1 है तो डिग्री 1 होगी, तो हमारे पास जो वेरिएबल आएगा वो भी क्या आएगा, एक ही आएगा। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी होंगी, 1। नंबर ऑफ़ ज़ीरो इन अ पॉलिनोमियल इज़ इक्वल्स टू डिग्री, जितनी डिग्री होगी उतने उसके वेरिएबल की वैल्यू होगी, जहाँ हम कह सकते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगी। अब हमने रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, हमने जो ये कोफिशिएंट हैं और जो ये ज़ीरोज़ हैं हम फाइंड आउट करते हैं, उसमें क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारे पास पावर 2 है, इसीलिए इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसको हमने इक्वल टू ज़ीरो लेना है। इसमें हमारे पास डिग्री 2 है तो हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी कितनी होंगी, 2। तो एक नंबर ऑफ़ ज़ीरो हमने अल्फ़ा लेट कर ली, दूसरी बीटा। अब हम करेंगे सम ऑफ़ ज़ीरोज़। ये हमारे पास ट्रिक है कि अगर हमने ज़ीरोज़ का सम पता करना है तो हम क्या करेंगे, जो ये x की कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव में लेंगे और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो सम ऑफ ज़ीरोज़ होगी। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, अगर हम कोफिशिएंट कांस्टेंट लेंगे वो अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब ये बात मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। हमने एक एग्जाम्पल ली है x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल्स टू 0। इसमें हमने क्या करना है, पहले हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होंगे, जितनी डिग्री होती है उतनी ही हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरो होंगे। तो हमने एक अल्फ़ा ले लिया और दूसरा बीटा ले लिया। हमने अपनी क्लास 9th में किया है कि अगर पॉलिनोमियल हैं तो उसके हमने कैसे फैक्टर्स बनाने हैं। तो हमने जैसे x प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 है, हमने इसको 7x को तोड़ना है, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करके 10 आना चाहिए और प्लस करके 7x आना चाहिए। तो इसको मैंने तोड़कर लिख लिया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अगर आपको ये नहीं स्टेप समझ आया, ये हमारा प्रीवियस क्लास का वर्क है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके रिलेटेड भी आपको विद एग्जांपल प्रैक्टिस करवा दूंगी। और 7x को तोड़कर हमने 5x प्लस 2x लिख दिया और 5 2 का 10 होता है। मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास 10 आना चाहिए और प्लस करके हमारे पास 7x आना चाहिए। तो हमारे पास x प्लस 5 प्लस 1 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x प्लस 5 और x प्लस 1 इसके दो क्या आ गए, फैक्टर। तो x की वैल्यू एक हमारे पास -5 और दूसरी -1 आ गई। तो ये दो जो वैल्यू आई हैं, इसको एक को हम अल्फ़ा बोलेंगे और दूसरे को हम बीटा बोलेंगे। ये हमारे पास अल्फ़ा और बीटा आ गया। अब हम कोफिशिएंट्स में और ज़ीरोज़ में रिलेशन देखेंगे। हमें पता है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा हमारे पास है -5 और बीटा -1, तो हमारे पास -6 इसकी वैल्यू आ गई। अब हम फार्मूले के थ्रू देखेंगे कि क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास 7 है और
ये हमने गलत कर दिया। जो हमारे पास जहाँ था ना, यहाँ पर 2 कॉमन आना था, 2 बाहर आएगा तो हमारे पास x+5 बच जाएगा। तो हमारे पास यहाँ 2 आएगा, 2 आएगा और 2 आएगा। तो अल्फ़ा और इसकी वैल्यू हमारे पास 2 आएगी, तो हमारे पास यहाँ पर 7 आएगा। अब हमने कॉफिशेंट ऑफ x लिया तो -7 आ गया, और कॉफिशेंट ऑफ x लिया तो हमारे पास 1 आ गया। तो हमारे पास अगर हमने विद फार्मूला किया तो भी -7 आ रहा है, और इसके फैक्टर्स बनाकर जो हमने निकाला था -5 और -2, उससे भी -7 आ रहा था। इससे हम कॉफिशेंट और ज़ीरोस में रिलेशन दिखाते हैं। ऐसे ही अब हम प्रोडक्ट ऑफ करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोस इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा हमारे पास -5 है और बीटा हमारे पास -2 है, तो हमारे पास 10 आ गया। तो इसको अब हम फार्मूले के थ्रू करेंगे। कॉफिशेंट ऑफ सी अपॉन कॉफिशेंट ऑफ ए। सी का कॉफिशेंट कितना है हमारे पास 10, और हमारे पास ए का कितना है 1, तो हमारे पास 10 आ गए। ये दोनों भी हमारे बराबर आ गए, तो हमें इस क्या बोलेंगे, दिस इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। Thanks to for watching video. Please like, comment and subscribe my channel. Delta Classes 1.